गाजा के ज्यादातर इलाकों में इजरायली सेना पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल की राजधानी में लोग नए साल के स्वागत का जश्न नहीं मना सके। हमास ने तेल अवीव को टारगेट करके रॉकेट हमला किया। तेल अवीव में पूरी रात दहशत का माहौल रहा। कई जगहों पर धमाके हुए। इजराइल के वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर गाजा और वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जे का संकेत दिया। दुनिया नए साल के जश्न में डूबी है, लेकिन गाजा से लेकर इजराइल तक दहशत, मायूसी और धमाकों में किसी तरह का बदलाव नहीं आया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। हमास और इजरायली सैनिकों के बीच जबरदस्त गोलीबारी जारी है। बीती रात हमास ने नए साल का स्वागत कुछ इस तरह से किया। नए साल पर यह हमास की आतिशबाजी है। इजराइल में नए साल के जश्न को फीका करने के लिए हमास ने राजधानी तेल अवीव को टारगेट करके कई रॉकेट दागे। तेल अवीव के आसमान में रॉकेट और एयर डिफेंस की मिसाइलों की भिड़ंत देखकर तेल अवीव की रात दहशत में बीती। दूसरी तरफ गाजा में धमाकों का दौर चलता रहा। इजराइल के सैनिक अब दक्षिणी गाजा में भी दाखिल हो गए हैं। इजराइल की पैराट्रूपर्स ब्रिगेड पहली बार दक्षिणी गाजा में पहुंची है। यहां कई जगहों पर सेना और हमास के बीच आमने सामने की जंग चल रही है। पैराट्रूपर्स ब्रिगेड ने दक्षिणी गाजा में दाखिल होते ही हमास के ठिकानों पर हमला शुरू कर दिया है। हमास से जुड़े दफ्तर, एंटी टैंक मिसाइल दागने वाले लॉन्च सेंटर्स पर जमकर गोलीबारी की जा रही है। इस इलाके में हमास के कई लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। खान यूनिस में भी तलाशी का अभियान जारी है। इजराइल के कमांडो हर घर की तलाशी ले रहे हैं। इस दौरान रिहायशी मकानों से सेना पर फायरिंग भी हो रही है। सेना को यहां शैक्षणिक संस्थानों से भी हथियार मिले हैं। कई घरों में भी हथियार छिपाकर रखे गए थे। अब तेल अवीव में दहशत देखिए। लोग बालकनी से वीडियो बना रहे थे। खतरे का सायरन गूंज रहा था और आसमान में एयर डिफेंस की मिसाइलें रॉकेट को नष्ट कर रही थी। हमास ने गाजा से एक साथ कई रॉकेट दागे। कोशिश थी कि आयरन डोम की क्षमता से ज्यादा तेजी से प्रहार किया जाए। कुछ ही देर में तेल अवीव के आसमान में कई रॉकेट और एयर डिफेंस की मिसाइलें नजर आ रही थी। हमास का हमला कई जगहों पर कामयाब रहा है। रॉकेट के धमाकों के बाद आग लग गई। गाजा को लेकर इजराइल का मकसद क्या है, इसका संकेत एक बार फिर मिला है। इजराइल के वित्त मंत्री ने कहा है, फिलिस्तीनियों को किसी और देश में रहना चाहिए। सुरक्षा के लिए फिलिस्तीनियों का कहीं और बसना जरूरी है। इजराइल की सुरक्षा के लिए गाजा की आबादी कम होना जरूरी है। माना जा रहा है कि इजराइल के पीएम नेतन्याहू का लक्ष्य गाजा मिस्र सीमा इलाके पर पूरी तरह काबू करना है। यही वजह है कि गाजा में किसी भी इलाके को बख्शा नहीं गया है।
पीएम नेतन्याहू और उनके मंत्री जिस तरह से फिलिस्तीनियों के कहीं जाकर बसने की बात कह रहे हैं, उससे जाहिर हो रहा है कि अब इजराइल वेस्ट बैंक से लेकर गाजा तक पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।